वतन की खाक मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शायद ये अल्फाज मुझ पर नहीं जच रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज से 2014 यानी लगभग जो है वो 11 साल पहले एक सियासी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दस्तक दी। वही सियासी पार्टियां जो जिन लोगों ने आपका कीमती वोट लिया, एक सियासी पार्टी ऐसी भी आई जिसने दस्तक दी, जिसने ये चाहा कि तुम्हारे वोट लेकर के तुमको नेता बनाया जाए, तुमको मजबूत किया जाए, तुम्हारे संघर्ष को पहचाना जाए और उस संघर्ष के साथ कदम से कदम मिला करके आगे चल करके तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ाई जाए। याद कीजिए वो तारीख जब असदुद्दीन ओवैसी ने शौकत साहब को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। किसी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में आज एमआईएम को लेकर इतनी मकबूलियत कैसे बढ़ गई? किसी ने सोचा था कि आज एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम को जानने वाला आज बच्चा बच्चा एमआईएम का नारा लगाने के लिए तैयार बैठा है। आपने सोचा था कि हमारे सांसद नहीं है, आपने सोचा था कि हमारे विधायक नहीं तो हम कमज़ोर हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा देंगे और दूसरी पार्टी में या फिर कुछ भी कर लेंगे। कहाँ एमआईएम में कोई करियर है और क्यों इतना संघर्ष किया जा रहा है? लेकिन आप आज से 24 घंटे पहले खबर आ जाती है। खबर ये आती है, देखिए एमआईएम का कारवां तो बढ़ रहा है, लेकिन एक खबर बहुत बड़ी थी। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान साहब और कई प्रधान और कई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर शामिल हो गए। शामिल कराया जनाब शौकत साहब ने। देखिए खबर है, खबर देखिए बहुत अंदाज थोड़ा सा आज मेरा बदला हुआ है। वजह यह है कि मैं उन संघर्षों को याद कर रहा हूँ जब प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने कोई मीटिंग होती थी एमआईएम को लेकर के, तो वो किसी से पैसा ना लेकर के कि भाई मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर दो, मेरे लिए घोड़े का इंतज़ाम कर दो, मैं कैसे आऊँगा, कहाँ बैठूँगा। खुद बंदा जो है वो अपनी गाड़ी पर डीजल डलाता था, पेट्रोल डलाता था और पहुँच जाता था 500 800 किलोमीटर दूर, और कहता था कि मुसलमानों अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी को पहचानो, और कहता था कि मुसलमानों तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारी मॉब लिंचिंग पर कोई बोलने वाला नहीं है सिवाय वाहिद असदुद्दीन ओवैसी के। और वो कहता था कि मुसलमानों तुम्हारे घर बुलडोजर के जरिए जमींदोज हो रहे हैं, पहचानो वो कौन है। तुम पहचानवाना जिसने लगभग 11-12 साल से मुसलसल ये मेहनत की हो कि मुसलमानों पहचानो कि असदुद्दीन ओवैसी क्या है, मुसलमानों पहचानो कि एमआईएम तुम्हें क्या बनाना चाहती है। आज यकीनन जो है मैं सराहनीय करूंगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि एमआईएम की मकबूलियत जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जनाब शौकत साहब के संघर्षों का एक बहुत बड़ा परिचय देती है। देखिए ज़्यादा तारीफ भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे वे में लेके चली जाएगी। बस तारीफ इतनी ही करूंगा कि जो एमआईएम को पहचाना तक नहीं जाता था, लोग जानते तक नहीं थे कि एमआईएम है क्या, उस वक्त से लेकर के आज तक लगातार संघर्ष असदुद्दीन ओवैसी जनाब शौकत साहब का जारी है। और एक बड़ी कामयाबी कल हमें ये और मिली कि जो दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खैर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लगभग जो है वो 3 प्रधान जो हैं और शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और तमाम अन्य लोग भी वो एमआईएम में शामिल हुए हैं। एमआईएम का कारवां बढ़ रहा है, एमआईएम बुलंदी की तरफ बढ़ रही। खैर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।